नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के YouTube चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। देखिए दोस्तों, भारत देश के बहुत सारे कैंडिडेट्स जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में रात दिन लगे हुए हैं, लाखों अभ्यर्थियों का सपना है रेलवे में आरपीएफ की नौकरी लेने का। आरपीएफ के अंदर दो प्रकार के पद आते हैं, कांस्टेबल और एसआई, जिसे हम सब इंस्पेक्टर भी कहते हैं। पहली बार जो प्रतियोगी परीक्षा में लगे हैं कैंडिडेट्स, उनको मालूम नहीं है कि कांस्टेबल का एग्जाम्स पैटर्न क्या होता है, सब इंस्पेक्टर का क्या होता है। एंड सबसे बड़ा डाउट निकल कर आ रहा है, अभ्यर्थियों का बार बार पूछ रहे हैं, सर आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल का फिजिकल किस प्रकार होता है एंड एसआई पद का फिजिकल कैसे होता है। दोनों में अंतर है, सावधान, कहीं ना कहीं गलती मत कर देना। आरपीएफ की नई भर्ती के बारे में हमारे द्वारा पहले भी वीडियो बना दी गई है, लेकिन नए अभ्यर्थी अभी आए हैं अभिषेक क्लासेस पर, तो उनको भी जानकारी देना जरूरी है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, यह वीडियो मेरे भाई आपकी जिंदगी की अहम वीडियो साबित होगी। देखिए, लाइक का बटन दबा देना। आप कंजूस हो, लाइक का बटन नहीं दबाते हो। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं क्या आपसे? एक भी पैसा नहीं ले रहे ना, आप उनको तो लाइक कर देते हो। जहां 2 मिनट आपको आरपीएफ के बारे में बताया जाता है, 5 मिनट आपको कोर्स के बारे में बताया जाता है। कोर्स खरीद लीजिए, टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए। मेरे भाई समझदारी से काम लीजिए, सच्चाई को परखना सीखिए। अब ध्यान दीजिए बोर्ड पर। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसे हम आरपीएफ कहते हैं, नई भर्ती 2023 में तो नहीं आएगी, ठीक है। टोटल वैकेंसी की बात करूं तो मेरे भाई 10,000 प्लस ही रहेंगी, कम नहीं आएंगी। इनमें महिला और पुरुष दोनों के ही पद रहेंगे। ऑल इंडिया का महिला पुरुष अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन फॉर्म कब अप्लाई होंगे, आरपीएफ का नोटिफिकेशन कब आएगा? तो देखिए मेरे दोस्त, ये दिसंबर माह 2022 का चल रहा है, इसमें नहीं आएगा। जनवरी 2023 में नहीं आएगा, फरवरी में नहीं आएगा, मार्च में भी नहीं आएगा। सर क्या कह रहे हो? जो भी कहता हूं सच कहता हूं। यहां पर पागल बनाने का धंधा नहीं चलता है। एक बेरोजगार अभ्यर्थी रात दिन अपनी गरीबी में तड़प तड़प कर पढ़ाई कर रहा है, उसको गलत इंफॉर्मेशन जो देगा, कहीं ना कहीं वो पाप का हकदार होगा। दोस्त, आप बिल्कुल 100% मानकर चलिए कि रेलवे में आरपीएफ की वैकेंसी अप्रैल तक आने वाली है, लेकिन उस चीज से हमें फर्क नहीं पड़ता है कब आएगी कब नहीं आएगी। आरपीएफ की अगर नौकरी लेनी है तो कम से कम 6 महीने आपको देना पड़ेगा आरपीएफ की प्रिपरेशन के लिए। तो अभी से ही लग जाइए, बता रहा हूं A to Z पूरी जानकारी, यहां ध्यान दीजिए। ऑनलाइन फॉर्म आपके अप्रैल मैंने बता दिया है 2023 के अंदर। एज लिमिट के बारे में बहुत सारा डाउट रहता है, ध्यान दीजिए मेरे भाई। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, पुरुष अभ्यर्थी हो, तो 18 वर्ष से 25 वर्ष आयु चाहिए कांस्टेबल पद के लिए, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी 18 वर्ष से 28 वर्ष एंड एससी एसटी ऑल कैटेगरी महिलाएं 18 वर्ष से 30 वर्ष एज लिमिट चाहिए। मेरे भाई, अगर आप एसआई पद के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे, इसमें मिनिमम आयु सीमा ज्यादा कर दी गई है, यानी कि जनरल एंड ईडब्ल्यूएस 20 वर्ष से 25 वर्ष आयु सीमा है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी 20 वर्ष से 27 वर्ष है एंड आपकी एससी एसटी फीमेल कैटेगरी 20 वर्ष से 30 वर्ष आयु सीमा है। घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। जो भाई बहन ओवर एज हो गए हैं, इस आयु सीमा को क्वालिफाइड नहीं कर रहे हैं, टेंशन मत कीजिए। आरपीएफ की भर्ती 2018 के बाद 2023 में आएगी। तो कोरोना महामारी भी आई थी,
3 साल की छूट मिलेगी भाई साहब, 3 साल की। घबराइएगा नहीं सभी कैटेगरी वालों। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो फीस भी लगती है। अनरिजर्व, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 500 रुपए फीस है। SC ST महिला है चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, एक्स सर्विसमैन 250 रुपए फीस है। ये जो आप 500 रुपए और 250 रुपए एप्लीकेशन फीस दोगे ना भाई साहब, ये रिफंड हो जाती है वापस आपके बैंक अकाउंट में। जैसे कि 500 रुपया आप दोगे, 400 रुपए रिफंड कर दिए जाते हैं, 100 रुपए काट लेंगे, ठीक है। 250 रुपए आपके रिफंड कर दिए जाएंगे जब आपकी सीबीटी एग्जाम्स हो जाएगी उसके बाद, ठीक है। रेलवे है ब्याज के चक्कर में ले लेता है, उससे हमें क्या करना। क्वालिफिकेशन, अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हो आरपीएफ के अंदर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, तो भाई साहब 10वीं पास तो होना चाहिए, परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है। एसआई की नौकरी लेनी है तो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम, बीए, बीएससी, बीकॉम, स्नातक की डिग्री आप लोगों के पास होना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले सीबीटी एग्जाम्स होगी, उसके बाद पीईटी होगी, पीएमटी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, मेडिकल टेस्ट होकर के फाइनल मेरिट निकलकर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले भाई साहब आपकी एग्जाम्स लगेगी, सीबीटी कंप्यूटर पर एग्जाम्स लगती है जिसमें 120 प्रश्न आएंगे जो 120 अंक के रहेंगे, ठीक है मेरे भाई। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। उसके बाद टाइम आपको दिया जाएगा 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटे का पेपर होगा। 120 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। और दोस्तों आरपीएफ की नौकरी लेनी है तो अभी से ही जीके पर फोकस रख लीजिए, जनरल साइंस पढ़ लीजिए और रीजनिंग पढ़ लीजिए, क्योंकि यहां पर जीके, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स के 50 प्रश्न आ रहे हैं, जो 50 प्रश्न मेरिट में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। रीजनिंग के 35 प्रश्न आएंगे जो 35 अंक के रहेंगे। मैथ और आएगी, अगर मैथ कमजोर है तो कोई फर्क नहीं है, फिर भी आप इसमें सरकारी नौकरी ले सकते हो जीके और रीजनिंग के बल पर, ठीक है दोस्तों। मैथ के 35 प्रश्न 35 अंक के। चाहे आप आरपीएफ कांस्टेबल बन जाना, चाहे आरपीएफ एसआई बन जाना, दोनों का एग्जाम्स पैटर्न एक है, पागल मत बनिए। यही सब्जेक्ट आएंगी, यही सब कुछ रहेगा। आरपीएफ के अंदर जब आपकी कांस्टेबल पद पर नौकरी लग जाएगी, सैलरी मिलेगी आपको, इसमें ग्रेड पे 2000 पर रहता है कांस्टेबल, बेसिक पे 26,000 से 32,000 रुपए रहता है। इन एंड सैलरी शुरुआत में 25,000 प्लस रहती है मेरे भाई। रेलवे की नौकरी है, सेंट्रल की नौकरी है, बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, टीए, डीए वगैरह, मेडिकल सुविधाएं रहने के लिए, क्वार्टर वगैरह, बच्चों की एग्जाम्स फीस वगैरह, ट्रेवल पास, मजा आ जाएगा दोस्तों। एंड आरपीएफ एसआई की सैलरी ग्रेड पे 4200 पर रहती है, बेसिक पे 43,000 रुपए से 52,000 रुपए रहता है, एंड इन हैंड सैलरी 34,500 प्लस रहती है। सैलरी के बारे में तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, खतरनाक सैलरी है। अब दोस्तों हम बात करेंगे फिजिकल टेस्ट की। यहां पर फिजिकल में क्या कुछ होने वाला है, सबसे पहले पीएमटी की बात करता हूं। बहुत सारे कैंडिडेट पीएमटी और जो है पीईटी के बारे में नहीं जानते, इनमें भी फर्क होता है। पीएमटी के अंदर आपका चेस्ट मापा जाता है, आपकी लंबाई मापी जाती है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिए। कांस्टेबल अगर बनना है एंड एसआई आपको बनना है, पीएमटी सेम रहेगा मेरे भाई, कोई भी अंतर नहीं है, ध्यान दीजिए। अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हो, आपको हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर। अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की महिला है तो आपको बहन जी 157 सेंटीमीटर की हाइट का होना जरूरी है। एससी एसटी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी 162 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। एससी एसटी की महिला कैटेगरी से हो तो 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए।
चेस्ट केवल पुरुषों का नापा जाएगा। अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस 80 से 85 सेंटीमीटर, यानी कि 80 तो नॉर्मल होना चाहिए और 85 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। ठीक है। एससी और एसटी कैटेगरी के पुरुष हो तो मजा आ गया है, आपको 76.2 से 81.2 सीना चाहिए, आपको सीने में भी छूट दी गई है पुरुष अभ्यर्थियों। यह हो चुकी है पीएमटी की बात। अब बात करते हैं हम कांस्टेबल पीईटी। अब जो पीईटी होता है ना, इसके अंदर रनिंग वगैरह, हाई जंप, लॉन्ग जंप वगैरह होता है। और मेरे भाई जो यह पीईटी होगा कांस्टेबल का अलग होता है, एसआई पद का अलग होता है। अब इसी पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, यहां फोकस रखिए। जो भी बता रहा हूं सटीक बता रहा हूं, क्योंकि गूगल पर सर्च कर लेना, यूट्यूब पर सर्च कर लेना और दुनिया में कहीं भी सर्च कर लेना, फिजिकल के बारे में अलग अलग जो है बताया जा रहा है, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, रनिंग करवाई जाएगी मेरे भाई। सबसे पहले कांस्टेबल की बात करूं तो पुरुष अभ्यर्थी 1600 मीटर भागना है आपको, महिला अभ्यर्थी 800 मीटर आपको दौड़ लगानी है। पुरुष अभ्यर्थी को 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर पूरी करनी है। महिला अभ्यर्थी को 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर पूरी करनी है। एक चांस मिलेगा बस। ठीक है। हाई जंप पर ध्यान दीजिए, पुरुष अभ्यर्थी हाई जंप आपको 4 फुट मारना है, महिला अभ्यर्थी को 3 फुट हाई जंप मारना है, जिसे हम ऊंची कूद भी कहते हैं। 3 चांस मिलेंगे। पहले चांस में फेल हो जाओगे कोई फर्क नहीं है, दूसरे में मौका मिलेगा, तीसरे में तो आप पास ही हो जाओगे। नेक्स्ट दोस्तों, लॉन्ग जंप कांस्टेबल पद की बात हो रही है। पुरुष अभ्यर्थी 14 फुट लॉन्ग जंप, जिसे हम लंबी कूद भी कहते हैं। महिला अभ्यर्थी कांस्टेबल बनना है बहन जी, तो लॉन्ग जंप 9 फुट की होना जरूरी है। 3 चांस आपको मिलेगा। यह बात हुई कांस्टेबल आरपीएफ की। अब आप ग्रेजुएशन पास हो तो भाई साहब एसआई बन जाना। एसआई में और मजे वाली बात है, देखिए आरपीएफ एसआई पीईटी की बात करूं तो इसमें दौड़ तो वही 1600 मीटर और 800 मीटर की ही रहेगी, लेकिन इसमें समय ज्यादा दिया जा रहा है। पुरुष अभ्यर्थी 1600 मीटर की दौड़ भाई साहब 6 मिनट 30 सेकंड दिया जा रहा है, यहां तो आपको 5 मिनट 45 सेकंड ही मिल रहा था। तो एसआई बन जाना, टाइम ज्यादा मिलेगा भागने के लिए। महिला अभ्यर्थी बहन जी यहां पर भी आपको छूट दी गई है, 4 मिनट का समय दिया जा रहा है एसआई पद में 800 मीटर की रनिंग के लिए। लॉन्ग जंप की बात करूं 12 फीट यहां पर पुरुष अभ्यर्थी, 9 फीट लॉन्ग जंप महिला अभ्यर्थी, 3 चांस मिलेंगे। एंड हाई जंप पुरुष अभ्यर्थी 3 फुट 9 इंच एंड महिला अभ्यर्थी 3 फुट। ठीक है। हाई जंप 3 चांस आपको मिलेंगे। तो यहां पर महिला अभ्यर्थियों आपको लॉन्ग जंप तो वही कांस्टेबल और एसआई में सेम रहेगी, बाकी पुरुष अभ्यर्थियों को थोड़ा यहां पर बेनिफिट्स हुआ है। यहां पर देख लीजिए 4 फीट की हाई जंप है और एसआई पद में 3 फुट 9 इंच की है, और यहां लॉन्ग जंप 14 फीट है और यहां एसआई पद में 12 फीट है। तो देख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जौन सा पद आपको लेना है वह ले लीजिए, अभी से ही प्रिपरेशन तैयार कर दीजिए। पहले तो फिजिकल के बारे में देखिए कि हमारी पूरी बॉडी इस चीज को पास कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है। उसके बाद अगर आप पास हो फिजिकल में तो लग जाइए, इन सब्जेक्ट पर फोकस रख लीजिए। सबसे पहले इन्हीं सब्जेक्ट से आपको टक्कर लेनी है अगर आरपीएफ में आपको नौकरी लेनी है तो। नेक्स्ट भाई मेडिकल टेस्ट और होता है। अब मेडिकल के बारे में भी बहुत फोकस रखा जाता है। आपकी आंखों की जांच होगी, 6x6 आंख होनी जरूरी है। एंड कलर ब्लाइंडेज भी देखा जाएगा। हरे को कहीं पीला आप बता रहे हो, पीले को लाल बता रहे हो, फेल कर दिया जाएगा। आंख पर बहुत ज्यादा फोकस रखा जाता है। ईयर यानी कि कानों की भी जांच होती है, कान अगर बहरा है तो फिर बाहर निकाल दिया जाएगा। एंड घुटनों की भी जांच होती है, दोनों घुटनों को खड़ा करके देखा जाता है गैप है या नहीं। ठीक है, इस चीज पर फोकस रखना। एंड तलवे की जांच भी होती है। अब मेडिकल के बारे में दूसरा अलग से पार्ट आपको बता दूंगा मैं, टेंशन मत
कीजिए। ब्लड टेस्ट की जांच होती है, बीपी वगैरह ब्लड टेस्ट में ये जांचा जाता है, शुगर तो नहीं है, कोई नशा वशा तो नहीं करता है, ये सारी जांचें होती है मेडिकल में, और हम बता देंगे, आप टेंशन मत कीजिए मेडिकल के बारे में। तो यह था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में जानकारी। यही सब कुछ रहने वाला है। ले लीजिए, अपने माता पिता का सपना पूरा कर दीजिए। गवर्नमेंट नौकरी बेस्ट नौकरी है भाई साहब, वर्दी की नौकरी है, मजा आ जाएगा रेलवे के अंदर। और कोई आपकी समस्याएं है तो आप इंस्टा और व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो। मेरे भाई टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां पल पल की अपडेट मिलती रहती है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब तो करके देख लीजिए, कहीं ना कहीं सच्चाई और ईमानदारी के साथ जानकारी नहीं मिले फिर कहना। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।